Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is concept of charge. ये जो चार्ज का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया? तो इट इज कम्स फ्रॉम थ्रू दी एक्सपेरिमेंट. कौन से एक्सपेरिमेंट में? तो हमने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था कि प्लास्टिक को फर्श से रब किया था, तो कुछ चार्ज का ट्रांजैक्शन हुआ था. मतलब कि ऐसा ही चार्ज का ट्रांजैक्शन होगा जो कि नेगेटिव है, क्योंकि कभी भी कोई भी चार्ज गेन करता है या फिर वो उतना लॉस करता है, उन चार्ज में से सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ऐसा चार्ज है जो कि मूवेबल है. कभी भी रबिंग से पॉजिटिव चार्ज अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा. तो आइदर सम ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, it is due to electron motion, or it is negative, it is due to electron motion. So suppose के वो जो चार्ज है, अब हमें पता चल गया कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है. सो चार्जेस आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज नेगेटिव एंड द सेकेंड वन इज पॉजिटिव. अब नेगेटिव चार्जेस है तो वी नो दैट पॉजिटिव चार्ज इज प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज हुआ, इसका मतलब हमें ये समझना है कि उस ऑब्जेक्ट के पास उतने नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है. और सपोज के कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है तो हमें ये समझना है कि उस ऑब्जेक्ट के पास उतने नेगेटिव चार्जेस कम है. तो कभी भी पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेंगे, दे आर ऑलवेज एट रेस्ट. ओनली मोशन चार्जेस आर नेगेटिव चार्जेस. क्लियर? ओके. अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं. अब हमें पता चल गया नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बारे में. उसके बाद जो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर चेंज होने वाला है, सपोज कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वैल्यूज होगी. तो उस वैल्यूज के हिसाब से हमारे पास वो जो वैल्यू है, एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम. तो इससे पता चलेगा व्हाट इज कूलम. सो इट इज द यूनिट ऑफ चार्ज. तो ऑलवेज चार्ज का यूनिट हमें लेना है कूलम. उसको कैसे डिनोट करेंगे? सी से. ओके. दूसरा भी यूनिट है फ्रॉम द इक्वेशन Q इज इक्वल टू आई टी. तो ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेंगे. एम्पियर इनटू क्या आएगा? सेकेंड. So ampere into second is also unit of charge, but generally we use this term coulomb. Clear? Okay. So एक इलेक्ट्रॉन का अब हमें हमारे पास वैल्यू है, बट उस एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है दैट इज ऑफ नेगेटिव. क्लियर? तो सपोज कि किसी ऑब्जेक्ट के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास में मुझे लिखना पड़ेगा -5e. मतलब कि दिस अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, एक्सेस नेगेटिव चार्ज विथ दैट ऑब्जेक्ट. क्लियर? सो दैट इज -5e. सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट के पास +10e है, तो ये जो चार्ज है दैट इज एक्सेसिव चार्ज. तो इसका मतलब हमें ये समझना है कि उस ऑब्जेक्ट ने -10e लॉस किया, तभी उसके पास +10e आया. क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, सपोज कि ये न्यूट्रल है. न्यूट्रल मीन्स जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस है, इसीलिए ये न्यूट्रल है. ऐसा नहीं कि उसके पास कोई चार्जेस ही नहीं, इसीलिए न्यूट्रल. बट न्यूट्रल मीन्स नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस बोथ आर सेम. अब सपोज के मुझे यहाँ पर सपोज के इस ऑब्जेक्ट का +2 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया. इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसलिए इस ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज इज +2 इलेक्ट्रॉन. तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था हमारे चार्जेस का. फिर बात आती है कि
व्हाट आर द नंबर ऑफ चार्जेस, तो उसके लिए एक इक्वेशन है, दैट इज q इज इक्वल टू एन ई। एंड ऑलवेज रिमेंबर माय फ्रेंड्स, चार्जेस को जब कभी भी कोई सिंबल से डिनोट करना हो, दैट इज q, और वी कैन कॉल इट स्मॉल q। स्मॉल q और कैपिटल q से ही डिनोट करना है। तो q इज इक्वल टू एन ई। सपोज कि मुझे कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो सिंपली q इज इक्वल टू, सपोज के ये वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लूँ -5, सिंपल बाय कंपेयरिंग n इज इक्वल टू -5, दैट मीन्स वी हैव 5 electrons access in that object। सपोज के इसका ही एग्जांपल है, q इज इक्वल टू +10, तो वी कैन कॉल इट n इज इक्वल टू 10, +10 आया, तो इसका मतलब कि वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन लेसर इन दैट ऑब्जेक्ट। 10 इलेक्ट्रॉन कम है इसीलिए प्लस आया, अगर ज़्यादा होंगे तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन कम है। क्लियर? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। अभी भी सपोज के मेरे पास ये वैल्यू है, वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, बट एक कूलम है मेरे पास और उसमें मुझे फाइंड करना है कि व्हाट इज एन, कितने इलेक्ट्रॉन्स अंदर है। एक कूलम टोटल चार्ज हुआ तो उसको क्यू लिख लो। अब क्यू की फॉर्मूला क्या है, तो 1 कूलम इज इक्वल टू क्यू की फॉर्मूला एन इंटू ई। ओके, सो एन को सब्जेक्ट बना लो, 1 कूलम अपॉन ई, ई की वैल्यू यहाँ से लिख लो। सो 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये जो 1/1.6 करके जो आंसर आएगा, दैट इज अवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल चार्ज 1 कूलम। क्लियर? तो इससे हमें पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अब हमें ये पता चल गया कि पॉजिटिव होगा तो फिर अंदर इतने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, नेगेटिव होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। एंड से भी पता चल जाएगा, यहाँ पर सपोज के मैंने ये जो वैल्यू है यहाँ पर पॉजिटिव मिली, पॉजिटिव मिलेगी, तुरंत हमें याद करना है कि उतने इलेक्ट्रॉन कम है। बट सपोज के मैंने यहाँ पर -1 कूलम के लिए फाइंड किया होता तो यहाँ पर माइनस आता, यहाँ पर माइनस आता, दैट मीन्स मेरे ऑब्जेक्ट में उतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। क्लियर? सो दैट्स अवर टॉपिक, concept of charge. That's it for today, guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my channel and like my videos and subscribe my channel.